अस्सलामुअलैकुम और बाज़ार एवरीवन चैनल पर खुश आमदीद। गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। करती हूँ आज की रेसिपी का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहमत रहने वाला है। तो बना रही हूँ आज मैं आलू गोश्त का शोरबा। तो तैयारी मैंने कर ली है। इस टाइम गोश्त जो है चिकन, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ किया है। हाफ़ के जी ये चिकन है, हाफ़ के जी मेरे पास आलू हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने अभी कुंडी में बनाया है। टमाटर छील के काटे हैं, बाकी ये खुश्क मसाले हैं, हरी मिर्चें हैं। तो प्रेशर में चूल्हे के ऊपर रख चुकी हूँ और उसमें डाल दी हैं मैंने प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला काम में बरकत डालते हैं। तो गाइस, प्याज मैंने प्रेशर के अंदर डाल दी हैं। अभी चूल्हा ऑन नहीं किया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया घी भी, क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ और हर काम मैंने खुद से करना होता है। सारे काम मैंने एक साथ मैनेज करने होते हैं, इसीलिए मैं आपको अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं दिखा सकती और ना ही मैं कंप्लीट शूट दिखा सकती हूँ। तो लिहाजा मैं तैयारी पहले करके इसके बाद मैं शूट करना शुरू करती हूँ। तो आते हैं अपने चूल्हे की तरफ और चूल्हे को करते हैं। प्याज़ों के किनारे होंगे लाइट गोल्डन। ये देखिए, सारे गोल्डन नहीं करने, क्योंकि अगर मैं सारे गोल्डन करूँगी तो फिर हांडी का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो इसमें अब मैं डालने लगी हूँ चिकन, जो कि मैंने वॉश करके रखा हुआ है। हाफ़ के जी चिकन है, तो इसको भी हम फ्राई करेंगे इन प्याज़ों के साथ। इस तरीके से ये भी गोल्डन हो जाएंगे और चिकन भी हो जाएगा गोल्डन। तो इसको हम प्याज़ों के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह चिकन हो गया अच्छे से फ्राई, प्याज भी हो गया गोल्डन। ठीक है, तो अब इसके अंदर डालने लगी हूँ टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची वगैरह। इसको भी थोड़ी देर के लिए नीचे ऊपर करते हैं और साथ में साबुत मसाले ये भी घी के अंदर कर देते हैं शामिल। खुश्क मसाले बाद में ऐड करेंगे। तो 2 मिनट के लिए करते हैं इसकी प्लेट बंद, ताकि प्याज़ों को और टमाटर वगैरह को भाप मिले और ये गले। माशाल्लाह से सारे मसाले जो है, जो ग्रीन मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे, अदरक लहसुन टमाटर वगैरह सब गल चुके हैं और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ नमक, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और लाल मिर्च। तो ये सारे डाल दिए और थोड़ा सा करेंगे इसके अंदर पानी शामिल। इनकी करेंगे अच्छे से भुनाई। मिक्स हो गया, अच्छे से करेंगे इनकी भुनाई और साथ में हम इसके आलू भी शामिल कर देंगे, ताकि दोनों चीज़ें गोश्त, आलू और मसाले एक साथ भूजें और एक साथ ही ये गल के हो जाए रेडी। तो ये है आलू, हाफ़ के जी आलू थे, तो ये भी मैंने शामिल कर दिए। अब इनको मैं अच्छे से इनकी भुनाई करूँगी। तो माशाल्लाह मेरी गुड़िया भी आ गई। सबको आलू चिकन
कि आलू मटन या आलू बीफ जो भी हो, लेकिन उनको मेरे ये वाली हांडी जो है, ये वाली रेसिपी जो है ये ज़्यादा अच्छी लगती है और शौक से खाते हैं। इसलिए मैं बार बार आलू चिकन, आलू मटन, आलू बीफ वगैरह जो है उसकी रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुँचाती रहती हूँ। रेसिपीज़ कोई भी हो, कोई भी इस दौर में ऐसा बंदा नहीं है जो अच्छा खाना ना बना सके। जिसको खाना खाने का शौक़ है तो वो अच्छा बनाना भी जानता है। तो आप लोग सारे मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा खाने वाले हैं। तो फिर भी मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से होता है प्यार। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में रखे कायम, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। इस तावन से ही माशरा चल रहा है, तावन ही से इस दौर में कोई भी काम बगैर किसी एक दूसरे की हेल्प के नहीं होता। तो मेरा ये जो चैनल है हुब्बे-ज़ारा एवरीवेयर चैनल, इसको बनाए हुए साल हो गया है। तो अभी तक मेरे 102 मेरे इसके सब्सक्राइबर हुए हैं और वॉच टाइम भी मेरा बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, बिल्कुल ही थोड़ा है, जैसा कि कहते हैं ना होने के बराबर है। तो एक तो मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि क्या अगर वॉच टाइम या सब्सक्राइबर एक साल के अंदर कंप्लीट ना हो तो क्या चैनल जो है वो डेड हो जाता है, ऑफ हो जाता है, क्या मतलब इसका क्या मसला होता है? ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से होगी इसकी बुनाई माशाल्लाह से, कोई भी चीज़ इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रही। जैसे प्याज नज़र आते हैं, जैसे टमाटर नज़र आते हैं, जैसे कोई और चीज़ हो। तो ये साबुत मसाला जो होता है इसको हम निकाल देते हैं एंड पे। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ पानी। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल करना है जिसमें ये गल भी जाए और इनका थोड़ा सा शोरबा भी रह जाए। तो ये जी माशाल्लाह से भूनते भूनते आप ये गल चुके हैं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 या 10 मिनट टाँप के पकाऊंगी ताकि ये आलू अच्छे से गल जाएं। इसके बाद फिर इसमें हम खुश्क हरा धनिया और हरी मिर्च, मेथी वगैरह शामिल करेंगे। तो इतना सा ही मैंने पानी लगाना था जो कि मैंने लगा दिया है। अब इसको ताप देते हैं थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह आलू चिकन बन के हो गया तैयार। चूल्हा कर देते हैं हम इसका बंद। लास्ट में डालेंगे हम इसके अंदर हरा धनिया और अदरक कटी हुई, और देखे किस तरह इसका लोहा भी ऊपर आ गया, मतलब कि शोरबा, और आलू भी देखे अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से बन के हो गया तैयार। उम्मीद है आपको ये आएगी रेसिपी पसंद। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।